नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी में आपसी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अब राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में कुलदीप बिश्नोई भी उतर आए हैं। राव इंद्रजीत सिंह अनुभवी और सम्मानित नेता हैं, ये बात कुलदीप बिश्नोई ने कही है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं और साफ तौर पर ये लिखा है कि नई पीढ़ी को मौका देना जरूरी है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करना या फिर उपेक्षित महसूस कराना ठीक नहीं है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि केंद्रीय मंत्री और अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह देश और हरियाणा की राजनीति के अत्यंत वरिष्ठ, अनुभवी और सम्मानित नेता हैं। हरियाणा में भाजपा सरकार के गठन, पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल की वास्तविक मजबूती इसी बात से तय होती है कि अपने वरिष्ठ नेताओं, उनके संघर्ष, अनुभव और योगदान को कितना सम्मान देता है। संगठन में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना, नए चेहरों को अवसर देना, दूसरी तीसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार करना यह आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं, ये कभी भी अपने वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक कद को कम करना या उन्हें उपेक्षित महसूस कराना नहीं होना चाहिए। ये बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी हैं। इसके अलावा भी और भी काफी कुछ लिखा है। प्रदीप शौकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में है? क्योंकि पिछले दिनों विभाजन विभीषिका दिवस का जो कार्यक्रम गुरुग्राम में था, उसमें नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। इससे पहले भी एक कार्यक्रम में नाराजगी उनकी रही, उसमें पहुंचे ही नहीं थे राव इंद्रजीत, और निमंत्रण ना मिलने या प्रोटोकॉल को लेकर के उन्होंने आरोप लगाए थे। अब एक बार फिर से जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा दौरे पर रहे, उनके सामने उन्होंने ये बातें कही और ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। अब और भी ज्यादा आपसी घमासान जो हरियाणा बीजेपी में देखने को मिला वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अब उनके समर्थन में कुलदीप बिश्नोई का सोशल मीडिया पोस्ट। जी बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, गुरुग्राम में जो विभाजन विभीषिका दिवस शुक्रवार को आयोजित किया गया था, उसमें जो है कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम के सांसद जो है राव इंद्रजीत सिंह ने आयोजक की जो कार्यशैली थी उसके ऊपर जो सवाल उठाए थे और निमंत्रण नहीं मिलने से जो केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत नाराज जो है चल रहे थे, और उन्होंने सबके सामने ही कह सकते हैं जिस मंच से ही जो अपनी बातें जो है स्पष्ट रूप से रखने का काम किया। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कुलदीप बिश्नोई का भी एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है सामने आया है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मेरा स्पष्ट मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल की वास्तविक मजबूती इस बात से भी तय होती है कि वो अपने वरिष्ठ नेताओं और उनके संघर्ष, अनुभव और योगदान को कितना सम्मान देती है। यानी उन्होंने भी जो है कहीं न कहीं राव इंद्रजीत का साथ देते हुए नजर आए हैं, और संगठन में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, नए चेहरों को अवसर देना चाहिए और दूसरी तीसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार करना आवश्यक है। लेकिन इसका अर्थ कभी भी अपनी वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक कद को कम करना या उन्हें उपेक्षित महसूस कराना नहीं होना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर ये गहमा गहमी देखने को मिल रही है कि जिस प्रकार से राव इंद्रजीत नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे थे, तो बिल्कुल उसका समर्थन जो है कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी लिखा है कि वरिष्ठ नेताओं का दशकों का राजनीतिक अनुभव पार्टी की अमूल्य पूंजी होता है और उनके उतार चढ़ाव देखे होते हैं, कठिन परिस्थितियों में संगठन को संभाला होता है और जनता के बीच लंबे संघर्ष से अपना स्थान बनाया होता है। पार्टी को उनके इस अनुभव और जनाधार का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी या उनके सम्मान को लेकर किसी भी प्रकार का गलत संदेश जाना अंततः संगठन को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर करता है। देखिए, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो नए चेहरे हैं उनको आगे लाएं, अच्छी बात है, और लेकिन जो वरिष्ठ नेता हैं उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी लिखा कि भाजपा एक मजबूत संगठन है और इसकी शक्ति वरिष्ठ नेतृत्व के अनुभव और युवा नेतृत्व की ऊर्जा के बेहतर समन्वय में है। वरिष्ठों का सम्मान और नई पीढ़ी का अवसर दोनों का साथ साथ चले, तभी संगठन को और अधिक मजबूती जो है मिलेगी। देखिए, साफ तौर पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया में ये कहते हुए नजर आए हैं कि राव इंद्रजीत जो है वो अहिरवाल के जो दिग्गज नेता रहे हैं और हरियाणा की राजनीति में उनका जो अत्यंत वरिष्ठ, अनुभवी और सम्मानित नेता है, और हरियाणा में भाजपा सरकार के गठन, पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने का उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कुलदीप बिश्नोई जिस प्रकार से उनको निमंत्रण नहीं मिलना, यानी कि राव
इंद्रजीत को जो निमंत्रण नहीं मिला उसका कहीं ना कहीं, और जिस प्रकार से उन्होंने जो अपनी बात रखी राव इंद्रजीत ने साफ तौर पर मंच के माध्यम से वहां पर जो कह सकते हैं कि नितिन नबीन के सामने अपनी जो खुलकर बात रखी, उसका समर्थन करते हुए कुलदीप बिश्नोई ने पोस्ट डाला है। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस प्रकार से अनदेखी की जा रही है वरिष्ठ नेताओं की, वो नहीं होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं राजनीतिक जो गलियारों में ये चर्चाओं का विषय जरूर बना हुआ पिछले कई दिनों से, क्योंकि शुक्रवार को ही जब उन्होंने अपना संबोधन बिल्कुल किया प्रदीप, था साफ तौर पर समझा जा सकता है, साफ तौर पर समझा जा सकता है अहिरवाल क्षेत्र में जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी सामने आ रही है अब लगातार पिछले कुछ दिनों से, इसी तरह से कुलदीप बिश्नोई भी पार्टी से नाराज दिखाई दिया। हालांकि उनको अपनी महत्वाकांक्षाएं भी रही, कभी राज्यसभा चुनाव को लेकर के, कभी लोकसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन पार्टी में भी उनको कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला। हालांकि अब उनके बेटे को जरूर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ये बात जो सियासी गलियारों में चलती रही है कि उनको भी उपेक्षित महसूस करवाया जा रहा है, बार बार अपमानित कहीं ना कहीं करने का काम उनके लिए भी किया जा रहा है। तो अब ये दर्द कहीं ना कहीं साझा हो गया है राव इंद्रजीत सिंह और कुलदीप बिश्नोई का, इसीलिए समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई उनका। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से उनकी भी नाराजगी जो है काफी लंबे समय से चल रही है, कुलदीप बिश्नोई की भी हम देख पा रहे थे कि किस प्रकार से जो बयानबाजी हुई पीछे, उस बयानबाजी को लेकर उन्होंने किस प्रकार के बयान जो है कुलदीप बिश्नोई ने दिए, तो वो दर्द बिल्कुल उनको था। और लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनसे जो मिलने पहुंच रहे थे, और उनके बेटे को भी जो है अब भी जिस प्रकार से पद दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई की जो पहले की नाराजगी थी और वो राव इंद्रजीत की अब की नाराजगी, दोनों शामिल कहीं ना कहीं इसमें होती हुई नजर आ रही है, और दोनों की नाराजगी की एकजुटता भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि जिस प्रकार से राव इंद्रजीत ने तो स्पष्ट शब्दों में अपने संबोधन में ही बोल दिया वहां पर कि किस प्रकार का उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है और किस प्रकार उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, और नितिन नबीन के सामने इस प्रकार से अपनी बात स्पष्टता से रखने का काम किया। और कह सकते हैं कुलदीप बिश्नोई भी इसके ऊपर बिल्कुल साफ तौर पर उनके पक्ष में जो है आए हैं, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर लिखा है कि केंद्रीय मंत्री एवं अहिरवाल के दिग्गज नेता, देखिए उन्होंने जिस प्रकार से अपनी शब्दावली का प्रयोग किया है, साफ तौर पर समर्थन करते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की भी जो नाराजगी जो पीछे चली हमने देखी, तो कह सकते हैं कि वो दोनों अब वो पहले की नाराजगी अब फिर से जो है ताजा इस नाराजगी के साथ होती हुई नजर आ रही है, और इसी के कारण उन्होंने साफ तौर पर अपने कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डालने का काम किया है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप। तो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में आए कुलदीप बिश्नोई, और राव इंद्रजीत अनुभवी और सम्मानित नेता हैं। किसी भी सीनियर नेता को इस तरह से उपेक्षित महसूस कराना या उनके सम्मान का जो संदेश जो जाता है, सम्मान ना होने का संदेश जो जाता है, उससे पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। ये नसीहतें पार्टी हाईकमान को या पार्टी को ये नसीहत देते हुए नजर आए कुलदीप बिश्नोई। राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी के कार्यक्रम में, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने क्या कुछ कहा था, वो भी आपको सुनवा देते। आज इस सभा के अंदर शायद यहां के किसी लोकल लोगों को नहीं बुलाया गया, इस चीज की मुझे आपत्ति है कि जहां प्रधानमंत्री ने यूं कहा कि 14 अगस्त को आप मनाओ विभाजन दिवस के तौर के ऊपर, और क्योंकि यहां नितिन नबीन आए हैं तो इसलिए यहां पर मैं उपस्थित हुआ। पर नितिन जी, आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहां आना उचित था? और मैं ये भी कहना चाहता हूं, फर्जन संजय भाटिया जी बैठे हैं यहां पे, अगर ये प्रोग्राम पानीपत के अंदर हुआ होता तो क्या संजय भाटिया को ना बुलाया जाता? और अगर यह प्रोग्राम करनाल के अंदर होता तो क्या मनोहर लाल जी खट्टर को नहीं बुलाया जाता? और आज सभी यहां बैठे हुए पंजाबियों को मैं अपनी तरफ से दिल से कह रहा हूं कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि 6 बार मैंने आप लोगों से वोट मांगी है, और 6 बार आप लोगों ने मुझे यहां से जिता करके भेजा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे मैं लड़ रहा था। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप हमारे को अपना नहीं समझते। कम से कम ये जो लोग जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है,
बोधराज सीकरी जी, कभी आप इलेक्शन लड़े हो? स्वामी धर्मदेव जी, मैं आपका अजीज हूं, आपने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है। एक बार आपके भी मन में आई थी कि राजनीति कर लूं, नतीजा क्या हुआ था आप जाकर के पूछ लेना।